भारतीय किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने उठाई किसानों की मांगे, जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक की मांग। बुलंदशहर में भारतीय किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष चौधरी निरंजन सिंह फोगाट के नेतृत्व में किसान कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में किसानों और आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल थीं। किसानों ने आरोप लगाया कि वन विभाग ग्रीन पट्टी या लिंक रोड के नाम पर उनकी जमीन बिना मुआवजा दिए या उचित सूचना के हड़प लेता है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की जमीन को तुरंत मुक्त कराया जाए, साथ ही बिना मुआवजे के जमीन पर कब्जे की प्रथा को बंद किया जाए। बिजली विभाग के खिलाफ भी किसानों ने शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि विभाग खेतों में बिना उचित मुआवजा दिए बिजली के खंभे लगाता है। किसानों की मांग है कि जिसके खेत में पोल लगे उसे पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा बागों से गुजरने वाली बिजली लाइनों को हटाने की भी मांग की गई है। इससे फसल और किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। संगठन ने प्राइवेट स्कूलों में हो रही मनमानी का भी मुद्दा उठाया। उनका आरोप है कि इन स्कूलों में 70 कमीशन पर किताबें बेची जाती हैं और मनमानी फीस वसूली जाती है। संगठन ने इस अवैध व्यापार को बंद करने और डोनेशन की प्रथा खत्म करने की मांग की है। उनकी मांग है कि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके और अनावश्यक रूप से बढ़ाई गई फीस वापस लौटाई जाए। इन सभी मांगों के जरिए संगठन का उद्देश्य किसानों और गरीबों के शोषण को रोकना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। समाचार बेधड़क के लिए बुलंदशहर से संवाददाता मुन्याज खान की खास रिपोर्ट। चौधरी निरंजन सिंह फोगाट, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमने 6 पॉइंटों पे ज्ञापन दिया है। हमारा सबसे पहला मुद्दा जो है, जो आज तक पूरे प्रदेश में, राष्ट्र में किसान यूनियन 135 है, इन्होंने इस पर कोई आज तक टिप्पणी नहीं की। मेरा सबसे बड़ा कहने का मकसद यह है कि जो हमारी जमीन हाईवे में या सड़क में जाती है, वो जाती है मात्र 10-15 फीट, और उससे चौगुनी आपका वन विभाग घेर लेता है। ना कोई नोटिस देता है आपको, ना कोई सूचना देता है, किसी तरह का ना कोई समझ नहीं आता है, वो अपने आप कर लेता है। तो इसके बारे में हमने कहा है वो जमीन हमारी वन विभाग से मुक्त कराई जाए, जिससे किसान अपनी खेती आराम से कर सके। दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि जो किसानों ने अपनी ज़मीन हाईवे में दी है, तो उस समय बहुत सस्ती रही। उस समय टोल प्लाजा से होती थी 70 आमदनी, आज हो रही है आपको 500। तो हर किसान को जिसकी ज़मीन गई है उसकी शुद्ध बचत में से, टोल प्लाजा में से, उनको सबको रियल्टी मिलनी चाहिए। रियल्टी का अर्थ होता है कि 999 साल हमारी कितनी पार है, 100 हमारी जो पार है पीढ़ी जो है वो आराम से खा सकती है। नौकरी मिल नहीं रही है, आप दाम बढ़ा रहे हो, तो इसलिए ये मांग बहुत ही इम्पोर्टेंट है।